हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी में हम कुछ मेन महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनसे आजकल या हमेशा से क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो कुछ टॉपिक हैं, उनके नाम हैं हमारे सामने, और इंडियन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं इनको पहले कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसके साथ में जो सीरीज चल रही है हमारी करंट अफेयर की, वो चलती रहेगी। जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसको हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से ही मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4, मतलब कम से कम पूछे जाते हैं तो 3 से 4। और यूपीएससी में तो मान के चलो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2023 में, मान के चलो 24 से 25 क्वेश्चन। मतलब अगर एनवायरनमेंट इकोलॉजी को ले लोगे आप तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी केवल ज्योग्राफी से इस बार काफ़ी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आए थे। और बाकी यूपी पीसीएस में भी 18 से 19 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिले थे। तो सभी जगह जितने भी पीसीएस हैं वहाँ पर भी मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अदर जो छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एसएससी है, रेलवे है, अदर लेखपाल, इनमें सब में कहीं न कहीं इसका रोल रहता है। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, और ये सीरीज जितना जल्दी हो सकेगी हम इसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू भी करेंगे, और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य परिचय एक टॉपिक होगा हमारा, और यही हमारा सबसे पहले डिस्कस करेंगे। भारत का सामान्य परिचय सबसे पहले हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो उन फैक्ट्स को हम आपको बताएंगे और फैक्ट्स को बताते हुए चलेंगे। और सबसे खास जो इस सीरीज की महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अंतर्गत जो जितने भी आपके मैप हैं भारत में, भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं और पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, इन सबको हम आपको मैप के थ्रू दिखाते हुए चलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपको इससे समझ में और विजिबिलिटी आपको अच्छे से दिखेगा भी। तो पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना। दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। और तीसरा टॉपिक हमारा भारत का भौतिक विभाजन। चौथा टॉपिक हमारा भारत का अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की वनस्पति, और भारत की प्रमुख झीलें और प्रमुख बांध। झीलें और बांध और नदियाँ इसी में ऐड कर लेंगे। इन सब से खूब टॉपिक से मतलब खूब ज़्यादा क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में जो रह जाएगा वो विविध में कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत में वर्ल्ड का ये मैप देख रहे होंगे आप लोग, और यहाँ पर हमारा इंडिया, जो भारत है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया। तो इसी के बारे में, भारत के विषय में, इंडिया के विषय में हमें जानकारी लेनी है, और इसी में से क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे येलो कलर में इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। एशिया के भी दक्षिण भाग में भारत स्थित है, दक्षिण एशिया में। तो ये है हमारा भारत। और जल्द में आपको पता चल गया होगा कि जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। तो ये है आपका हेमिस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भारत की जो लोकेशन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, और ये है नॉर्दर्न, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, दोनों के बीच में है। तो एक तो आपका है नॉर्दर्न और दूसरा है साउदर्न, और तीसरा है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये 4 हेमिस्फेयर हैं, और इंडिया की जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के बीचों बीच में है, मतलब उत्तर पूर्व में है। भारत के नाम, सबसे पहले भारत के नामों की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर।
और भारत के अलग-अलग नाम अलग-अलग समय में अलग-अलग टाइम पे रखे गए। भारत के नाम कौन-कौन से हैं? आर्यव्रत, आर्यव्रत नाम क्यों रखा गया था? इसके पीछे की कहानी है एक। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में आर्यों के आधार पर आर्यव्रत रखा गया। जब आर्य लोग आए भारत में, लोग कहते हैं मतलब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है अपनी। जैसे कई लोगों की मतलब अपनी-अपनी अलग-अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण एशिया से आए, कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए आर्य, कुछ लोग मतलब कह देते हैं कि मतलब उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए। कुछ लोग कहते हैं जर्मनी का मतलब आए, जर्मनी से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मंगोलिया से आर्य आए थे। तो मतलब अपनी-अपनी अलग-अलग मतलब लोगों की अलग-अलग राय है आर्यों के विषय में। तो वो उन आर्यों के मतलब उनके नाम पर ही भारत का नाम आर्यावर्त रखा गया था। जम्बूद्वीप प्राचीन काल में उत्तर भारत का एक तात्कालिक भाग था जम्बूद्वीप। वही उसी के नाम पर प्राचीन काल में तत्कालीन मतलब पहले भारत का एक भाग हुआ करता था जम्बूद्वीप। तो उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया क्या? जम्बूद्वीप, जिसका उल्लेख कई पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदुस्तान, अब ये हिंदुस्तान नाम जो है पर्शिया, आधुनिक ईरान, ईरान के जो लोग थे, ईरानी लोग आए थे भारत में, सिंधु घाटी को सिंधु घाटी से प्रवेश किया था उन्होंने। वे सिंधु का अपभ्रंश रूप हिंदू का प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए करते थे। सिंधु को वो लोग सा को हा में परिवर्तित उन्होंने कर दिया और इसीलिए सिंधु को हिंदू बोलते थे और यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे उनको हिंदू नाम दे दिया उन्होंने। तो हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया, इसीलिए यहाँ पर हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईसा पूर्व के शशानी अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख? 262 ईसा पूर्व के शशानी अभिलेख में। ठीक है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि हमारा जो ये है भारत, एक नाम पड़ता है हमारे देश का भारत। सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीन वायु पुराण में मिलता है भारत का और राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र थे भरत। उन्हीं के नाम पर भारत का जो नाम है वो रखा गया था, मतलब इस उन्हीं के नाम पर मिलता है। सर्वप्रथम प्रमाणिक उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है राजा खारवेल का, तो उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है सर्वप्रथम इसका प्रमाणिक उल्लेख। इंडिया, जेम्स अलेक्जेंडर हिंदुस्तान का हा हटाकर इंदु नाम से संबोधित किया था। किसने? जेम्स अलेक्जेंडर। हिंदुस्तान का नाम हा को हटाकर हिंदुस्तान संबोधित किया था, इसीलिए बाद में इंदु बदलकर इंडिया कर दिया गया। ठीक है। भारत अर्थात इंडिया संवैधानिक नाम है हमारे भारत या इंडिया। अभी हाल में चर्चा में चल रहा है, करंट में चल रहा है कि भारत वीएस इंडिया, भारत सही है या इंडिया सही है, ये आजकल वर्तमान में चर्चा का विषय चल रहा है। तो सही क्या है? हमारे संविधान में क्या लिखा है वही सही है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। और यहाँ पर हमारे देखिए जो संघ हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वो 8 जो हैं, 8 का नाम दिया गया है। दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और जितनी भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। लक्षद्वीप एक अलग है और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। ये है हमारे भारत देश का नक्शा। इसको हम छोटा करके आपको दिखा सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं? 36। अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स हैं टोटल फर्स्ट चैप्टर में हमारे सभी लगभग सभी फैक्ट्स हैं और इनको हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे एग्जाम्स में या पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो स्टेटमेंट में अगर आपको दिया गया है तो उसमें पूछा जाएगा ज़रूर। फैक्ट्स में क्या है? 8.4 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित हैं।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से प्रयागराज नैनी के निकट से गुजरती है और उसी को क्या कहते हैं, हमारी जो टाइम रेखा है, मतलब समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितने राज्य हैं, 5 राज्यों से होकर निकलती है। 82.5 डिग्री जो हमारे मानक समय है रेखा वो निकलती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लंदन में है और ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर यहाँ पर अपने यहाँ पर 7 बज गया है तो मान के चलो इंग्लैंड में 5.5 घंटा उससे पहले होगा और हम लोग कहाँ पर हैं, आगे हैं उससे। जो हम हमारे यहाँ पर जो सूर्य होता है वो पहले दिखाई देता है और इंग्लैंड में 5.5 घंटे के बाद। यहाँ पर हमारी सीमा रेखा दी गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर है 3214 किलोमीटर। अब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। देखिए बात ये है, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है वो 8 राज्य तो हैं ही। कर्क रेखा का मतलब ये नहीं है कि चलो मतलब अलग ही कर दिया, मौसम अलग हो गया, ऐसा नहीं है। कर्क रेखा के बाद में जो उत्तर का भाग है और दक्षिण का भाग है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध दोनों, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क मतलब वहाँ से पता चलने लगता है। उसके बाद में जो आगे का भाग होता है वहाँ पर वनस्पतियाँ अलग हो जाती हैं। यहाँ का क्षेत्र और यहाँ का जो मौसम होता है अलग अलग होने प्रतीत हो जाते हैं। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। एक बार और देखते हैं 8 राज्य कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, सबसे छोटी सीमा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में बांटती है, किंतु इसके बावजूद भारत को मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि भारत में जो मानसून पाया जाता है, वो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये है आपका भारत का मैप। इसमें कुछ राज्य कटे हुए हैं नीचे के, दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के, ठीक है। तो अब आते हैं भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं अलग। भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है दुनिया के पास, उसका 2.343% हमारे पास है, अर्थात भारत के पास है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से, अच्छा हाँ, 8वां जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना के अभी हाल में जो संबंध हुए हैं, मतलब नवीनीकृत हुए हैं, और 8वां मतलब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है अर्जेंटीना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल में करंट में अभी चर्चा में चल रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा नहीं है, फर्स्ट हो गया है, आप सभी को पता है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग हमारे भारत देश के पास है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर कौन है, रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर है अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन पर है अपना इंडिया, 8th पोजीशन पर है अर्जेंटीना। 6 और 8 ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अर्जेंटीना अभी चर्चा में था, ठीक है। पॉपुलेशन में अभी चाइना दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन अब इंडिया हो गया है। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला कौन है, गुजरात है। और सबसे छोटी सीमा वाला कौन है, समुद्री सीमा साझा करता है हमारा गोवा 101 किलोमीटर और गुजरात 1215 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो कि 1962 किलोमीटर सीमा साझा करता है, मतलब समुद्र से।
और वो जो अंडमान निकोबार है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत में सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। दमन और दीव छोटा सा है और वो सबसे छोटी सीमा साझा करता है जो कि 51 किलोमीटर मात्र है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले राज्य कितने हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। ये 8 राज्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ सबसे पहले है गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद में गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इतने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं किससे? समुद्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट आपको बहुत ज़रूर ही पता होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है हमारे भारत देश में। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6 और पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43.0%। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट। एक बार इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था? डूब गया था। तो इंदिरा कॉल है और दूसरा इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। पूर्वी बिंदु क्या है? किवीथू, अरुणाचल प्रदेश का किवीथू है। यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का और पश्चिमी बिंदु है गौरमाथा जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि आपने खूब देखा होगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन और राष्ट्रीय खेल हॉकी जो कि अभी हाल में एशियन गेम्स में जीत गया है जापान को हराकर। भारत का समुद्री क्षेत्र आधार रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? देखिए, एक आधार रेखा होती है जो भारत का जो क्षेत्र है उसको, उसकी कटी फटी सीमा होती है, उसको सीधा करने के लिए एक आधार रेखा ली जाती है कि इससे आगे इसके अंदर रहेगी हमारी आधार रेखा जो आधार भूमि है। आंतरिक जल क्या होता है? आंतरिक जल ऐसा होता है स्थलीय भाग और आधार रेखा के जो मध्य में स्थित जल होता है। हमारा जो भूमि है, लैंड है, उसके और आधार रेखा के बीच में जो जल होता है, भरा रहता है, उसको कहते हैं आंतरिक जल। भारत की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विस्तार सागर के आधार से लगभग 12 समुद्री मील होती है। समुद्री मील या नॉटिकल मील दोनों को एक ही बात है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कॉन्टेजियस जोन, इसकी जो दूरी होती है आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल की होती है या 24 समुद्री मील होती है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक होता है, अर्थात जहाँ तक भारत अपना खनन, उत्खनन और अनुसंधान इत्यादि ये सब कार्य कर सकता है। इसके बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार होता है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान मात्रा में उत्खनन करने का और अनुसंधान करने का अधिकार होता है। ये हमारे पास सीमाएं हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी इंटरनल सीमा है। लैंड के बाद में 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी होता है, उसके बाद में 12 नॉटिकल और आगे मिला करके कॉन्टिजियस जोन होता है, फिर उसके बाद में टोटल कुल मिला करके 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो लास्ट में होता है हाई सी, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है। जनसांख्यिकी भूमि, पृष्ठभूमि, कुल जनसंख्या 121 करोड़ अभी अनुमानित थी, लेकिन अब जो बढ़कर हो गई है 142 करोड़ प्लस, तो इसीलिए भारत पहले स्थान पर आ गया जनसंख्या में। वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या 1363 मिलियन थी। वर्ष 2036 तक 1522 मिलियन होने का अनुमान है और कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% पुरुष की जनसंख्या, इसमें से
62, 31 और 21, 843। महिलाओं की जनसंख्या 58, 74 और 47, 730। ग्रामीण जनसंख्या 83.34 करोड़ है। 121 करोड़ में ये डाटा चल रहा है अभी, 68.8%। भारत गाँव का देश है। महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि भारत गाँव में बसता है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़, 31.2% है मात्र। 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 17.7%। 2001 से लेकर 2011 की जनगणना का ये अनुमान है। अभी 2021 की जनगणना हो ही नहीं है और 2023 में ये जनगणना 2021 में इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड था, इसलिए, और 2023 में जनगणना आ रही है। इसके नए आंकड़े आएंगे तो और आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7%, पहले से आपको बता दिया हमने। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात का मतलब है महिलाओं की, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर प्रति एक व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। कुल साक्षरता कितनी है? 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14% है और जबकि महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ 13,78,086। ठीक है, 16.6% कुल जनसंख्या का है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ 42,81,034, लगभग 8.6%, मतलब 8.5% के आसपास अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हमारे पास सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है इसमें, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है महाराष्ट्र के पास। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, सभी को पता है, 20 करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर इसमें बिहार ने हाथ मार दिया है, तो इसमें 10 करोड़ 10 दशमलव लगभग 40 के आसपास है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले भारत के राज्य कौन से? गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम 7,096 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा 10,486 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य भारत के। न्यूनतम जनसंख्या वाले, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है जबकि गोवा की जनसंख्या उससे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल में कौन है? गोवा सबसे छोटा है जबकि जनसंख्या उसकी ज़्यादा है, क्योंकि सिक्किम पहाड़ों पर्वतों की पर्वतीय इलाका है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से? सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या है 6.10 लाख, और मिजोरम की जनसंख्या है 10.97 लाख, और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13.83 लाख। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन सा है? मेघालय, और जिसकी राजधानी शिलांग है। 27.95% अरुणाचल प्रदेश उसके बाद में है। दूसरे नंबर पर 26.03%, और तीसरे नंबर पर है अपना वही राज्य जो सबसे ज़्यादा फेमस रहता है, बिहार, 25.24%। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो 4 राज्य हैं, नागालैंड की 0.58%, केरल 4.91%, गोवा इस मामले में थोड़ा ठीक ठाक पायदान पर है, 8.23%। जनसंख्या उसके पास भी ठीक ठाक मात्रा में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? जनघनत्व वाले हैं राज्य। जनघनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है राज्यों में, और उसके मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें दिल्ली का है 11,000 लोग के आसपास, और बिहार के पास 1102। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद में केरला का है 860 लोग। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही जंगल वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश के पास, 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे नंबर पर मिजोरम में 52 लोग, और तीसरे नंबर पर सिक्किम में 86 लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल है 1084, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 996, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के सभी राज्य हैं ये सब, और 993 आंध्र प्रदेश का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य
उत्तर भारत में हरियाणा, सिक्किम और पंजाब, यही तीनों राज्य हैं उत्तर भारत में। और उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों में देख लीजिए यहाँ पर फर्क नज़र आता है साफ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? मतलब केरल में। उसके बाद में मिजोरम, तीसरे नंबर पे गोवा। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? बिहार 61.8%, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 65.4 और राजस्थान 66.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? केरल, मिजोरम, गोवा 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7% महिलाएं। न्यूनतम साक्षर महिलाएं सबसे नंबर 1 दादा बिहार 51.5%। दूसरे नंबर पर राजस्थान ने हाथ मार दिया है 52.1%। तीसरे नंबर पर इस बार झारखंड पहुंच गया 55.4%। अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर दिल्ली है 97.5%, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर 97.3%, लक्षद्वीप जो कि छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप 78.1%। ये अधिक नगरीय जनसंख्या वाले हैं। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले हिमाचल प्रदेश 10%, बिहार 13%, असम 14.1%। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में लोगों को लगता होगा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कैसे हो सकती है? हिमाचल प्रदेश में गांव कैसे हैं? इतनी ज़्यादा गांव ही गांव है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है 90%, और उसके बाद में नगरीय देख लो 10% है। बिहार में 13%, असम में 14.1% बस मात्र। जिलों की संख्या 640 है, तहसीलों की संख्या 5,924 है, कस्बों की संख्या भारत में हो रही है ये, भारत में जिलों की संख्या, भारत में कस्बे कितने हैं? 7,936। गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,867। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं और सीमा साझा से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश हमारे देश के साथ में 4,096.7 किलोमीटर। और इसके साथ में कौन कौन से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा साझा करता है 3,488 किलोमीटर। इसके साथ में हमारे देश के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक है, वो केवल सीमा साझा करता है। बाकी हमारे 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है चाइना के साथ में। पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान की सीमा के साथ में एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, या अगर करता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, और अगर नहीं करता है तो उसमें रखता है हरियाणा को। पंजाब की जगह पे हरियाणा को रखता है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और जम्मू कश्मीर 3-4 ऑप्शन में रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा साझा होती है नेपाल के साथ में। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर 4 राज्यों के साथ में। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के राज्यों के साथ में। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में ही सीमा साझा करता है, लद्दाख में वर्तमान में, पाक अधिकृत लद्दाख में, और 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। विदेशी सीमा हमारी कितनी? 15,106.7 किलोमीटर कुल मिलाकर के विदेशी सीमा साझा करते हैं। बाकी हमारी क्या है? बाकी हमारी है समुद्री सीमा, भूगर्भिक
संरचना। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है आज। भूगर्भिक संरचना वाला कल करेंगे और इतने सभी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भूगर्भिक संरचना का। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप लोग देखते रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। आप लोग कमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं। इसमें वीडियोस में जो आपको अच्छा लगे वो सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ अभी और इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट अवश्य ही करें, और कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अच्छा लगेगा कि अगर कुछ सुधार करने की गुंजाइश होगी जहाँ पर, हम उसको करेंगे। और इससे अच्छा है कि आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में, इतना बेहतर ऑप्शन है आपके पास, दे सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हँसते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।